हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स इन डिफरेंट हाउसेस सीरीज का सेकंड टॉपिक, जो कि है मार्स इन द सेकंड हाउस, जिसमें हम जानेंगे जब मार्स दूसरे भाव में होता है मंगल, तो उसका असर और उसके जो एस्पेक्ट होते हैं 4, 7 और 8 एस्पेक्ट जो होते हैं उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ता है अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में मार्स है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मंगल जो कि कारक है आपके विल पावर का, एंथुसियाज्म का, आपके अंदर कितनी पावर है किसी चीज में रिस्क लेने की। अगर मार्स आपका अच्छा है तो कोई प्रोफेशन है उसमें आप रिस्क कितना लेते हैं, चाहे वो फिजिकल रिस्क हो, क्योंकि फिजिकल स्टेमिना भी, अगर किसी का मार्स अच्छा है तो उसमें फिजिकल स्टेमिना भी बहुत अच्छा है और मेंटल स्टेमिना भी होता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर उसको लाइफ में आ जाए, अगर किसी का मंगल अच्छा है, अच्छी डिग्निटी में है, तो वो उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर जाता है और अपनी जो भी हर्डल्स हैं उसको इजी लगती हैं, क्योंकि मार्स जो आपको विल पावर देता है उस प्रॉब्लम से उभरने का। तो जिसका मंगल अच्छा होता है वो ये सब काम में भी उनको फायदा होता है। मंगल जो है वो आपके ब्लड को डोनेट करता है, तो आपके डिनोट करता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिनोट करता है, आपके भाई बहनों को डिनोट करता है। मंगल क्योंकि एक सोल्जर क्वालिटी है, तो अगर आप एक प्लेयर हैं तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए, उसका मार्स। क्योंकि मार्स जो होता है आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, कितनी स्ट्रेंथ से आप अपनी बॉडी है उसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपकी सोल्जर जैसे एक आर्मी में होता है, वो उनका भी मार्स हम देखते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उनके ऊपर, क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर हम देखें आर्मी की बात करें या सोल्जर्स की बात करें किसी भी फील्ड में, तो इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत यूज़ होती है। तो आप कह सकते हैं कि मार्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। मार्स जो एग्रेशन को भी डिनोट करता है। आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, अगर आप अपना एग्रेशन को पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, तो प्लेयर्स जो हैं, जो एथलीट्स होते हैं, अगर उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो उनका जो एग्रेशन है वो एक पॉजिटिव वे में यूज़ होता है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो मार्स आपको इन सब फील्ड में हेल्प करता है। जिसका मंगल अच्छा होता है उसको कहते हैं कि सब मंगल मंगल होता है, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी होती है कि वो चीज़ों को देख के उसके साथ लड़ सके। तो मार्स जो होता है इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। और मार्स जो है वो सेकंड हाउस में, यानी सेकंड हाउस जो कि आपकी फैमिली का होता है, सेविंग्स का होता है, आपकी स्पीच का होता है, और आपके जो रिलेशंस होते हैं, ब्लड इमीडिएट रिलेशंस होते हैं, उसका होता है। तो यहाँ पे जब मार्स सेकंड हाउस में आता है तो सबसे पहले तो क्योंकि मार्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो एक्शन वाला जो प्लैनेट है जब आपके सेकंड हाउस जो कि आपकी फैमिली का है, आपकी स्पीच का है, वहाँ पे आता है, तो आपकी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग, डोमिनेटिंग टाइप हो जाती है। आप चाहते हैं कि सब आपकी बात सुने, आपकी बात माने, और जब ऐसा नहीं होता तो आपका एग्रेशन भी देखने को मिल जाता है। आपकी स्पीच से आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा होता है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी प्रोटेक्टिव नेचर भी होती है मार्स को सेकेंड हाउस में होने की वजह से। तो आपके लिए ये जो है वो अच्छा यूज़ होने वाला। लेकिन क्योंकि मार्स यहाँ पे अगर है और उसकी डिग्निटी थोड़ी सी इन्फ्लुएंस है राहु या सैटर्न जैसे प्लैनेट के साथ, तो हो सकता है आपकी स्पीच इतनी हार्श हो कि आपको जो आपकी फैमिली वाले मेंबर्स हैं वो आपकी स्पीच को थोड़ा ऐसा समझे कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या बहुत ज़्यादा एग्रेशन है आपकी स्पीच में, ऐसा भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्योंकि मार्स सेकंड हाउस आपकी सेविंग के हाउस में है, तो आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो फ्लक्चुएशन में चलती रहती हैं, पैसा आता है जाता है, क्योंकि आपको मार्स को एनर्जी तो देता है कि आप उसको सेव करें, लेकिन क्योंकि मार्स में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, और आप लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस करना पसंद होता है, तो बिजनेस में व्हेन देयर इज रिस्क देयर इज फ्लक्चुएशन। कभी तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि पैसा है, कभी आपके जो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होते हैं, आप सेव करके बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, तो मनी में फ्लक्चुएशन रहती है। यहाँ पे मार्स की होने की वजह से आपका जो इंटरेस्ट होता है वो फूड में बहुत ज़्यादा होता है। आपको चिकन, मीट,
अल्कोहलिज्म, ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं इन चीज़ों में तो आपको वो आपकी जो हेल्थ है उसको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पाइसी फूड या फिर जैसे मीट, मैंने बताया कि चिकन, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज होकर कभी कभी अपनी बैडली अफेक्ट कर लेता है अपनी हेल्थ को। यहाँ पे मार्स की होने की वजह से, क्योंकि वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान होता है, तो लोग उसके बाद उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी बात सुनते भी हैं और उनकी बात मानते भी हैं। बट जब बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि वो अपनी फैमिली में पूरा डोमिनेटिंग, उनकी बात बहुत ज़्यादा अपनी बातों को एग्रेसिवली रखते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती है। यानी उस हाउस मतलब फैमिली से रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं, लोगों के मन में उनके लिए डर हो जाता है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं। तो अपने मार्स को यहाँ पे सजेशन दी जाती है कि जब आपका मार्स सेकंड हाउस में है तो अपनी स्पीच को थोड़ा सा नम्र रखें, आप इसको एग्रेशन को अपने वर्क पे यूज करें तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा एग्रेशन लाएंगे, क्योंकि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंगली चले ऐसा ज़रूरी नहीं होता, तो अगर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको भी कंट्रोल में रखें। आप अगर आपका मन कर रहा है तो आप किसी लिमिट में ही करें ये सब चीज़ें, और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जितना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स के लिए आपको एनर्जेटिक ज़रूर बनाता है। आप इनकम के लिए, अपनी सेविंग्स के लिए मतलब पूरी एनर्जी दे देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका इनकम के साथ एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाता है तो आपकी सेविंग्स में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मतलब कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसा आता है जाता है, ये बना रहता है। यहाँ पे मार्स के सेकंड हाउस में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है, सबसे पहले तो वो पड़ेगा 5th हाउस में। सबसे पहले तो अगर आप चाइल्ड को कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस होती है, जब क्योंकि उसका एस्पेक्ट 5th हाउस में है। यानी कि आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम दे सकता है, या चाइल्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है, या हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो मिसकैरेजेस के भी चांसेस हो सकते हैं। और आपका जो फर्स्ट बॉर्न है हो सकता है कि वो मेल हो, ये होने के भी चांसेस रहते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आपकी एनर्जी जो है वो क्रिएटिविटी वाले फील्ड में ज़्यादा होती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सब फील्ड्स यहाँ पे ज़्यादा आपको फ़ायदा देती हैं। एनर्जी भी आपकी इस सारी जगह में यूज़ होती है जहाँ पे अपना एक्शन जो है वो आप क्रिएटिविटी में लगाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी चाइल्ड बर्थ जब होता है तो आपका एक आइडिया जनरेशन के चांसेस होते हैं, आपको आइडिया क्लिक करता है और आपके सोर्स ऑफ इनकम और भी बढ़ते हैं। तो मतलब आपका जो आपके चाइल्ड बर्थ के साथ आपका लक एक तरीके से कनेक्ट होता है, क्योंकि आपको आइडियाज आते हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एनर्जेटिक फील करती हैं। लेकिन आपको चाइल्ड बर्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर क्रिएट करता है। यहाँ पे इंसान को जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है स्टॉक मार्केट में या ऐसे जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस होते हैं वहाँ पे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा सोच समझ के इंसान को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे लव अफेयर्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लाता है। जो लव इंटरेस्ट होता है उसमें ईगो इश्यूज़ के क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को अगर आपका कोई बिलवड है, आप लव अफेयर्स में हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ईगो क्लैशेस बीच में ना आए, मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में ना आए, क्योंकि अग्रेशन ईगो क्लैशेस से आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ख्याल रखना होता है। मार्स के सेकंड हाउस में होने की वजह से उसका जो 7th एस्पेक्ट है वो होता है 8th हाउस में, जो कि होता है हाउस इन लॉस का। तो आप अगर मार्स आपके सेकंड हाउस में है तो आप आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी मैरिज जो है वो जॉइंट फैमिली में ना हो, न्यूक्लियर में हो, क्योंकि इश्यूज क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जब आपके इन लॉस के साथ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होंगे तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके फ्रिक्शन होने लगेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली में मैरिज ना करें। अगर आप फीमेल हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फ्रिक्शन फेस करने पड़े। हो सकता है कि आपके जो जॉइंट एसेट हो उसमें बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए आप जॉइंट एसेट ना ही अपने पार्टनर के साथ करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ड्राइव आपको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो सडन इवेंट्स का होता है। तो आपके अगर आपने बहुत ध्यान नहीं किया तो हो सकता है एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं। अगर मार्स यहाँ पे बैड डिग्निटी में है, 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है, तो ये चांसेस ज़्यादा
बनते हैं। तो अपनी हेल्थ की तरफ, और सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तो ड्राइव बहुत केयरफुली आपको करना होता है। मतलब अपनी हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि फ्लक्चुएशन जो है आपकी लाइफ में कम से कम हो। आपका जो इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ या इनको इन सब अकल्ट चीज़ों में, सीक्रेट चीज़ें जानने में, इनमें ज़्यादा लगता है और आप इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब आप इसमें अपना जो एनर्जी है वो पुट ऑन भी करते हैं। यहाँ पे सेकंड हाउस में होने की वजह से जो मार्स का एस्पेक्ट है, 8th एस्पेक्ट, वो 9th हाउस में भी होता है, जो कि हाउस होता है आपके फादर का, उनके साथ रिलेशन का, उनकी टीचिंग का, गुरु की टीचिंग का, पिलग्रिमेज का, या फिर आपकी लॉन्ग जर्नीज का, फॉरेन ट्रैवल का। तो यहाँ पे होने की वजह से आपको फॉरेन ट्रैवल के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। इंसान जो है उसकी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज ऐसी होती है, क्योंकि स्पीच में अफेक्ट होता है सेकंड हाउस में होने की वजह से मार्स को, तो उसके फादर के साथ रिलेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा इंसान जो अपने फादर की टीचिंग्स या गुरु की टीचिंग में बहुत ज़्यादा मतलब उनके अगेंस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहते। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने फादर की बात को माने, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। बाहर जाने के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलते हैं ऐसे इंसान को। जैसे ही मार्स एक्टिवेट होता है 28 ईयर्स की एज में, या फिर जब उसकी महादशा है, अंतरदशा है, तो आप देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं बाहर ट्रैवल करने की, रिलेटेड टू जॉब या रिलेटेड टू योर, मतलब आपके फैमिली से मिलने के, हो सकता है आपको जाना पड़े, आपको फैमिली मेम्बर वहाँ हो सकता है, फादर की मतलब साथ आपको फ्रिक्शन फेस करने को आपको लाइफ में मिल सकते हैं। बट जितना ज़्यादा हो सके अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपका ये जो मार्स है वो आपको थोड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे देगा। आपको आपके मतलब ब्रदर के साथ भी कॉर्डियल रिलेशन रखना है, तो मार्स जो है वो थोड़ा अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। ये भी देखना है कि आपको रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट है, तो अगर सैटर्न अच्छा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सैटर्न अच्छा नहीं है, मार्स अच्छा नहीं है और सैटर्न भी अच्छा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये था, हमने जाना कि जब मार्स सेकंड हाउस में होता है तो उसका इन्फ्लुएंस कैसा रहता है आपके ऊपर, और उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसका इन्फ्लुएंस कैसा रहता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी मार्स जब थर्ड हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर, उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।